गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का मैथ है और इसमें देखते हैं कि मैथ में प्रश्न का 132 है, प्रश्नावली 3.3 है। इसमें देखते हैं कि चतुर्भुज के बारे में। सबसे पहले चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं वालों को चतुर्भुज कहते हैं, चार कोनों वाले को चतुर्भुज कहते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ध्यान कह रहा है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो प्रत्येक कथन को परिभाषित करें, प्रयोग किए गए द्वारा पूर्ण कीजिए। सबसे पहले यह ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो सबसे पहले कि यहाँ करें समानांतर चतुर्भुज का मतलब होता है आमने सामने की भुजा बराबर। आमने सामने की भुजा के बराबर को समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो देखो इसमें कह रहा है ए डी, तो यहाँ ए और डी के समानांतर कौन है? बी सी। कौन है? बी सी। ए डी के समानांतर कौन है? बी सी। उसके बाद कह रहा है कोण डी सी बी। तो देखते हैं कोण डी सी बी, तो इस कोण के समानांतर कौन होगा? हाई होगा। करेगा तो कोण क्या इस प्रकार बराबर क्या हो जाएगा? डी ए बी। डी कोण, इसको कोण पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? कोण। कोण डी ए बी। चलो अगला है ओ सी। तो देखते हो अब देखो बीच वाला यहाँ जो रहता है इसे हम ओ लिखते हैं, ठीक है। तो देखो कह रहा है ओ सी, तो ओ सी बराबर ओ ए, ओ सी बराबर क्या होगा? ओ ए। समझ में आए? अगला है कि एम कोण डी ए बी। तो देखते हैं डी ए बी कहाँ है? डी ए बी। तो फिर प्लस कह रहा है प्लस एम यानी ए। देखो कोण, अब देखो इसमें सी, इसमें क्या हो जाएगा? सी ए, हाँ ठीक है, सी डी ए। तो इसको सी लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? सी डी ए। तो देखो इस कोण को पहले जोड़ा, ध्यान दो एक और, डी ए बी फिर कर रहा है सी डी ए। तो यहाँ दो कोण जोड़ेगा तो 180 डिग्री का मान होता है। कितने मान होगा? 180 डिग्री का मान होगा। समझ में आया? तो 180 डिग्री का यानी दो कोण 180 के चतुर्भुज के या त्रिभुज के तीनों कोनों को मान 180 होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का मान 360 होता है। वृत्त के मान होते हैं 360। समझ में आए? तो यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन करें, निम्न समानांतर चतुर्भुज अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करें। सबसे पहले कि ये में देखते हैं यहाँ y डिग्री है, यहाँ z डिग्री है, यहाँ 100 डिग्री दिया हुआ है और एक तो सबसे ए बी सी डी। तो देखते हैं तो समानांतर चतुर्भुज हम बताएं कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है x प्लस 100। तो देखते हैं x का है x प्लस 100, तो दो कोण जोड़ेंगे तो 180 क्योंकि 360 होता है। कितना होता है? 360। चारों कोनों का मान कितना होता है? 360 होता है। दो कोनों का जोड़े 180 यानी कि रेखा पर के कोण 180। तो यहाँ 100 डिग्री दिया हुआ है, तो यानी प्लस है उधर जाएगा यहाँ तो घट जाएगा, यानी x बराबर 80 डिग्री। तो x का मान कितना है? 180 डिग्री। अब फिर हाई दोनों कोण जोड़ेंगे, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। हाई दोनों कोण हाई और हाई जोड़ेंगे, यह वाला c और d का जोड़ेंगे। चलो तो और यानी कि तो इसका मान कितना है? 80 डिग्री आया c का मान। तो 80 प्लस y बराबर 180। तो 80 उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 180 में से c घटाएंगे तो y बराबर कितना? 100 डिग्री। तो y का मान कितना है? 100। अगला है कि अब देखो फिर जोड़ेंगे y प्लस जेड, यानी y प्लस जेड बराबर, यानी हाई दोनों कोनों जोड़ेंगे तो 180 यानी 180 डिग्री। तो 180 यानी कि जेड का मान, यानी देखो यानी कि y का मान कितना है? 100 डिग्री। तो 100 प्लस जेड यानी 100 उधर जाएगा तो 180 में से तुमको 100 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? जेड बराबर 80 डिग्री। तो कितना होगा? एक्स वाई जेड, एक्स का मान 80 डिग्री, वाई का मान 100 डिग्री और जेड का मान 80 डिग्री। इस प्रकार ये तीनों चारों कोनों का मान निकालेगा। आगे देखो, आगे इस प्रकार ए बी सी डी यानी दियो प्रश्न से, चूंकि यहाँ ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है इसलिए ए बी समानांतर डी सी है। ए बी समानांतर डी सी यानी इसके बराबर ही इस दो चीज का पारा रहता है उसको समानांतर पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? समानांतर पढ़ते हैं। समझ में? ध्यान दो, तो ये भी समानांतर यानी डी सी यानी इसके समान ही है तथा डी ए डी, देखो ए डी फिर कर समानांतर बी सी यानी बी सी के समांतर एक बराबर हाई कोण है और इसके इस भुजा के बराबर इस भुजा है। तो यहाँ कह रहा है कि ए बी समानांतर डी सी है तथा प्रतिच्छेद बी सी करता है, या कि यहाँ काटता है। समझ में? बी सी क्या करता है? आगे करता है, इसको आगे बढ़ाता है, काटता है। ठीक है, तो इसलिए अब देखो
अब तो यह समानांतर चतुर्भुज है, इसीलिए देखो, इसलिए यदि x यानी देखो x और y, तो दोनों कोण आमने समानांतर चतुर्भुज, दोनों कोण यानी बराबर हो जाए, यानी y बराबर x। फिर अब क्योंकि AD लंब है यदि समानांतर BC का, क्योंकि देखो AD समानांतर है DC का, इसका AD समानांतर है BC का, इसीलिए और प्रतिच्छेद AB पर करता है। किसके करता है? AB पर, AB करता है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कि इसलिए संगत कोण बराबर होते हैं। संगत क्या होते हैं? संगत कोण, यानी संगत कोण, तो अगर भुजा बराबर था संगत कोण भी यहाँ पर बराबर होगा समानांतर चतुर्भुज में। तो इसलिए यानी कि y प्लस, देखो y प्लस AD, यानी कि y प्लस, ये देखो यहाँ पर हाँ y प्लस 50 यानी 85 इस कोण y पर, तो दोनों को मान के भाई दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, तो 50 घटा देंगे सामने से, यानी y बराबर 130 आ गया। तो y का मान 30, यानी कि हम बराबर देखते हैं इस प्रकार, क्योंकि तीनों लंब है, तीनों क्या है, इस पर बराबर है, भुजा बराबर है, भुजा बराबर है, भुजा बराबर। तो एक एक आमने सामने के जब भुजा बराबर रहते हैं, यहाँ आमने सामने के कोण भी बराबर हो गए, बराबर होंगे, यानी y बराबर x बराबर y बराबर z बराबर, यानी 130 डिग्री, तीन, यानी कि यहाँ भी 130, यहाँ भी 130 और यहाँ भी 130 ही होगा। चलो अगला प्रश्न करते हैं। देखो इसमें दे रहा है कि ABCD का, ये इसमें देखो कह रहा है कि शीर्षाभिमुख यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए x बराबर 90 डिग्री, x यानी इस तरह चित्र होता है, यानी कि इसका मान लो कि यहाँ कोण है, तो इसका मान चारों भुजा बराबर है आमने सामने की, 90 डिग्री कोण बनाता है। क्या बनाता है? चतुर्भुज 360 यानी कि 90 डिग्री कोण बनाता है। तो ये हाई बराबर कोण है, तो ये भी बराबर शीर्षाभिमुख है, इसलिए यानी हाई कोण यानी x बराबर 90 डिग्री, इस पर क्या है 90 डिग्री। तो त्रिभुज अब देखते हैं, त्रिभुज यानी देखो DOC में क्या करा, DOC में, तो DOC में देखो, तो यानी कोण DOC, देखो DOC प्लस OCD, देखो OCD, अब हाई कोण जोड़ते हैं, तो इस कोण का मान अब प्लस क्या करते हैं, कोण तीनों कोण का जोड़ते हैं, तो कोण CDO, देखो CDO तीनों कोण को जोड़ते हैं, तीनों कोण का मान, त्रिभुज का तीनों कोण का मान 180 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री लिखिए। और देखो तो इस कोण का मान, x का मान कितना है, O का मान कितना है 90 डिग्री, इसका मान 30 डिग्री दिया हुआ है, तो लिख दिए। और जब भाई दोनों जोड़ दिए और इस 180 फिर उतार दिया, फिर करें 180 दोनों जोड़े 90 और 130 120 हो जाएगा, प्लस है इसको उतार दिया, फिर इसको उतार दिया। अब तो इधर प्लस है तो उधर जाएगा, तब 100 यानी 180 में से 120 घटा देंगे तो 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री। इस प्रकार और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। एकांतर कोण भी क्या बराबर होते हैं, तो हाई यानी कि y और z एकांतर कोण है, यानी y बराबर z यानी 60 डिग्री, कितना होगा, इसका भी मान 60 डिग्री, इसका भी मान 60 डिग्री, इसलिए 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।